जिस देश में हम लोग रहते हैं उसका नाम है हिंदुस्तान। इस देश की 80% आबादी जो है वो हिंदुओं की है, जिनकी विचारधारा में ही हिंदुत्व है। और उसी देश में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें अ, हिंदुत्व से सबसे ज़्यादा खतरा लगता है। उन्हें लगता है कि ये जो हिंदुत्व है, ये बहुत ही खतरनाक विचारधारा है और आगे चल के जो है पूरा विश्व इससे बर्बाद हो सकता है। अ, उनका ये भी कहना है कि जो अभी सरकार है वो हिंदुत्व के एजेंडे को काफ़ी आगे लेके जा रही है, हिंदुत्व के एजेंडे पे चलती है और उसी सरकार में कुछ ऐसे नेता हैं जो दुष्कर्म के दोषी हैं। तो इसका सबसे बड़ा जो कारण है कि वो सरकार उस उन दोषियों को बचा रही है जिनके ऊपर ये आरोप लगे हैं कि उन्होंने दुष्कर्म किया है। तो कुल मिला के जो हिंदुत्व है वो उस अपराधी को बचा रहा है। और हिंदुत्व जो है वो एक बहुत ही खतरनाक सोच है जो इस देश में फैली हुई है और आगे चल के जो है इस देश को बर्बाद कर देगी। अब मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसे विचारधारा वाले लोग जो इसी देश में, जिस देश में 80% हिंदू रह रहा है, वहाँ पे खड़े होके पब्लिकली इस स्टेटमेंट को देते हैं और उसके बाद भी वो सकुशल अपने घर पहुँच जाते हैं। तो मेरा यही कहना है कि यही स्टेटमेंट, ऐसा ही कोई स्टेटमेंट आप विदेश के किसी धरती पे दे के दिखाओ, फिर आपको पता चल जाएगा कि कौन-सी विचारधारा ज़्यादा खतरनाक है और कौन-सी विचारधारा बहुत सहनशील है। अ, ये वो सो कॉल्ड हिंदू टाइप के लोग होते हैं, जिन्हें आप अर्बन नक्सल भी कहते हैं। हिंदू तो कहना इन्हें बहुत ही गलत होगा, ये बस कहने के इनके जो नाम वगैरह हैं वो हिंदुओं से मैच करते हैं। बाकी जो इनकी विचारधारा है वो वामपंथियों से बहुत नज़दीक है। और इनके हिसाब से जो सबसे विश्व की जो खतरनाक विचारधारा है वो हिंदुज़्म पे आधारित है, हिंदुत्व पे आधारित है। ये घटना अभी हाल फिलहाल की है जहाँ जेएनयू के पास, आस-पास वहाँ पे कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट किया और उन्होंने साफ-साफ कहा क्या कि जो है इस देश के लिए सबसे खतरनाक है वो है इस देश का जो अभी विचारधारा है, जिस विचारधारा पे ये पूरा का पूरा समाज जा रहा है। तो भाइयों, मेरा यही कहना है कि अगर इतना ही ये खतरनाक है, तो फिर तो सरकार को इस विचारधारा को, इस सोच को ही बंद कर देना चाहिए। ये सरकार को बंद क्या, इस देश में इस विचारधारा को पनपने ही नहीं देना चाहिए था। जिस विचारधारा ने पूरे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम कहा, पूरे विश्व को अपना परिवार माना, जिस विचारधारा में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया जैसे वाक्य आते हैं, वो विचारधारा इतनी खतरनाक कैसे हो सकती है? जो विचारधारा कण-कण में भगवान को देखती है, प्रकृति में भगवान को देखती है, जीव-जंतुओं में भगवान का रूप ढूँढ लेती है, वो विचारधारा इतनी खतरनाक कैसे हो सकती है? और अगर ये विचारधारा इतनी खतरनाक है, तब तो इस विचारधारा को बहुत पहले ही सब कुछ खत्म कर देना चाहिए था। ये अपने आप में ये बड़ी संकीर्ण सोच दिखाता है उन लोगों की, और उन लोगों की छटपटाहट को भी दिखाता है, जो ये कहीं न कहीं मान के बैठे थे कि उनकी जो सोच है या उनके जो काम करने के जो तरीके हैं, उससे ही ये देश हमेशा चलता रहेगा। आज ये देश जब उनके हिसाब से नहीं चल रहा है, तो उन्हें सबसे ज़्यादा समस्या हो रही है। आपने देखा भी होगा कि कैसे हमारे देश के इतिहास को इसी तरीके के अर्बन नक्सल वामपंथी विचारधारा के लोगों ने पूरी तरीके से बदल दिया। और जो आक्रांता थे, जो लूट करने के लिए आए थे, जिन्होंने देश को तोड़ दिया, बर्बाद कर दिया, अर्थव्यवस्था बर्बाद की, उसका कैसे महिमा मंडन किया, उसको कैसे उन्होंने सब कुछ बना दिया कि अगर ये नहीं आए होते तो हमारे देश का विकास नहीं हुआ होता।
आप अपने देश के इतिहास में देख भी सकते हैं। औरंगजेब रोड से लेके, अकबर रोड से लेके, हुमायूं रोड से लेके सारे नाम लिखे पड़े हुए हैं। बख्तियारपुर, जिस नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार ने तोड़ा था, उसके नाम पे आज रेलवे स्टेशन भी है। इन सबके पीछे जो माइंडसेट काम करता है, वो इन्हीं वामपंथियों का, इन्हीं अर्बन नक्सल्स का काम करता है, जिन्होंने जगह तक को भी नहीं छोड़ा और उनके हिसाब से उस जगह का नाम उन्हीं आक्रांताओं के और उन्हीं लूट करने वालों के नाम पे होना चाहिए, जो हमारे देश को बर्बाद करके चले गए। ये उन्हीं की देन है कि आज भी हम जो भारतीय हैं, अपने जड़ों से कट गए थे और लंबे समय तक हमने अपने ही देश का विरोध किया, अपने ही देश की संस्कृति का मजाक उड़ाया, अपने ही धर्म के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया। ये उन्हीं की देन है कि पिछले 60 से 70 साल में भारत ने अपने ही जड़ों को काटने का काम किया। हम देशवासी जो पिछले 10, 11, 12 वर्षों में कुछ सही दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें फिर गलत रास्ते पर ढकेलने का काम ऐसे ही लोग करते हैं, जिनके नज़र में जो सबसे बड़ी समस्या है इस देश की, वो है हिंदुत्व का उदय। उनके अनुसार हिंदुत्व जो है वो अपराधियों को बचाता है। ये सरकार को घेरते घेरते, ये अर्बन नक्सली सरकार को घेरते घेरते पूरे एक समाज के उस विचारधाराओं को अपमानित करने पर लगे हैं, जिसने पूरे विश्व को राह दिखाया है, विश्व गुरु जिसे हम कहते हैं। और आज अगर वो सिद्धांत, वो विचारधारा ना होती, तो शायद आज विश्व कहाँ होता है, इसके बारे में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। सनातन संस्कृति, सनातन धर्म, जिस पे बार बार प्रश्न ऐसे अर्बन नक्सल लगाते रहते हैं, इन्हें हिडवा के मरने पे बहुत दुख होता है। ये हिडवा के मरने पे प्रोटेस्ट भी करेंगे, पुलिस प्रशासन के आंख में मिर्च पाउडर भी डालने का काम करेंगे, लेकिन इन्हें जरा भी इस बात का शर्म नहीं है या जरा भी इनके आंख में पानी नहीं है कि किस तरीके से इतने बड़े देश की इतनी बड़ी आबादी जो एक विचारधारा को लेके आगे बढ़ती है, उसको ये गलत ठहरा देते हैं या उस पे ये एक तरीके से प्रश्न खड़ा कर देते हैं कि भाई ये तो पूरी तरीके से गलत है और इसी के कारण अपराध बढ़ रहा है। अब कुछ लोग इसके समर्थन में भी आ जाते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, या फिर आप उन्हें ये कह लें कि वो पढ़े लिखे होने का ढोंग करते हैं कि वो पढ़े लिखे हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अगर कोई इंसान पढ़ा लिखा है तो वो इस तरह की घटिया सोच रखेगा, इस तरह की घटिया मानसिकता रखेगा। खैर, कहने वाले लोग तो कहते रहेंगे, लेकिन विश्व सच्चाई जानता है कि सनातन धर्म ने, सनातन संस्कृति ने विश्व को क्या दिया है। और जिस धर्म के यज्ञ में ही, समापन में ही ये बात जब कही जाती है, ये वाक्य कहा जाता है कि विश्व का कल्याण हो। आपने इस वाक्य को कई जगह सुना भी होगा। ये तो हम लोग हर जगह सुनते रहते हैं, क्योंकि जब भी हमारे घर में या परिवार में या समाज में कहीं पे भी यज्ञ होता है, वहाँ पे ये बात जरूर कही जाती है, विश्व का कल्याण हो। लेकिन शायद ऐसे अर्बन नक्सलियों को, ऐसे वामपंथी विचारधाराओं को ये वाक्य सुनाई नहीं देता है, विश्व का कल्याण हो। बाकी आप क्या सोचते हैं जरूर बताइए, और ऐसे विचार के लोगों से बच के रहिए, जो आप ही के विचारधारा पे, आप ही के धर्म के ऊपर एक प्रश्न लगाने का काम कर रहे हैं और उसे गलत साबित करने पे लगे हुए हैं। धन्यवाद।